हेलो बच्चों, आज कक्षा 12 के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी में जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के आगे के लेसन को पढ़ाया जाएगा, जिसमें एक आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था पिछले लेक्चर में। एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2.1। ठीक है, एनसीईआरटी है एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, साइन इनवर्स क्या दिया गया है आपको, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना। मुख्य मान ज्ञात करना। ठीक, चलिए देखिए साइन इनवर्स 1/2 का जब मुख्य मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा। माना देखो कैसे ज्ञात करेंगे। लेट साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2। ज़रा देखो 1/2 कहाँ मिलता है आपको, साइन 30 डिग्री पर मिलता है और 30 को लिखते हैं π/6। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन π/6। माइनस को अंदर भेज दीजिए तो साइन माइनस का π/6 इंटू साइन थीटा। साइन कैंसिल कर दो, थीटा इज इक्वल टू -π/6 और मुख्य मान हमेशा देखिए रेंज में आ रहा कि नहीं आ रहा, -π/2 ठीक, साइन की जो रेंज होती है वो -π/2 से कहाँ तक होती है, π/2 तक होती है। देखो -π/6, तो ये इसका आंसर हो गया माइनस का π/6। देखो π/2 का मतलब 90 डिग्री और -90 + 90 और ये 30 डिग्री, तो -90 और +90 के बीच में ही 30 डिग्री आता है। तो जो मुख्य मान होता है वो हमेशा जो है जो इसकी मुख्य शाखा होती है उसी पर दिया जाता है। आपको याद होना चाहिए इसकी जो मुख्य शाखा थी साइन की, अगर आपको ग्राफ पथ याद हो, ठीक है, तो इसकी मुख्य शाखा यहाँ पर -π/2 से ये वाली मुख्य शाखा थी। ग्राफ देख सकते हैं आप, ये शाखा थी। तो आपको सारे आंसर इसी के बीच में देने हैं। ठीक है, तो -π/2 से कितना हो गया, π/2 हो गया। क्लियर है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। इस आधार पर देखो जो मुख्य मान निकालना होता है ये कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ से हो गया आपका -π/2 से +π/2। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स √3/2। हटा दें इसको। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। इसका मुख्य मान चाहिए। तो देखो हम इसको मानते वही हैं, थीटा बराबर मान लेते हैं क्या होता है आपका कॉस इनवर्स √3/2। इनवर्स इसको इधर भेज दो, कॉस थीटा बराबर √3/2। √3/2 देखो कहाँ मिलता है, कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री पर, तो 30 को लिख सकते हैं π/6। ये काट दो, थीटा बराबर क्या आया, π/6। और थीटा बराबर π/6 जो है वो बिलोंग करता है 0 से किसके बीच में, पाई के बीच में। थीटा जो है वो आपका बिलोंग करता है 0 से कहाँ पर, ये मुख्य मान में आपको प्राप्त होता है 0 से पाई के बीच में। क्लियर है। ठीक, तो इसका आंसर ये हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए कॉसेक इनवर्स 2। क्या है आपके पास, कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2, ठीक, मान लेते हैं थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक को इधर भेज दो, कॉसेक थीटा बराबर 2। अब देखो कॉसेक थीटा 2 कहाँ पर मिलेगा, देखो साइन 30 का मान 1/2 तो 2 होता है, तो जाहिर सी बात है कॉसेक 30 का मान कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 2 को आप लिख सकते हैं कॉसेक π/6, कॉसेक थीटा बराबर, ठीक, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, π/6। और ये भी जो है मुख्य शाखा पर है, कॉसेक की मुख्य शाखा पर है, जो कॉसेक की रेंज होती है उसमें आता है π/6। ठीक है, तो ये हो गया सवाल नंबर 3 इसका। ऐसे आपका tan इनवर्स -√3 में है। सवाल नंबर 4 हटा देते हैं इसको। देखिए सवाल नंबर 4 है आपका, सवाल नंबर 4 है आपका tan इनवर्स -√3। ठीक, क्या है आपके पास tan इनवर्स -√3 बराबर मान लेते हैं थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका -√3 है, तो -√3 हो जाएगा। देखो tan -√3 कहाँ पर मिलता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में tan जो है वो मिलता है आपका tan 60 डिग्री पे। कितना मिलता है आपका, tan 60 डिग्री पर। ठीक है, तो tan 60 कितना हो जाएगा आपका, देखो tan थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का tan
60 डिग्री का मतलब π/3, माइनस अंदर भेज सकते हैं, तो tan माइनस का π/3। अब देखो चूंकि ये क्यों कर सकते हैं, क्योंकि tan माइनस थीटा बराबर क्या पढ़ा आपने, माइनस tan थीटा पढ़ा, उसी फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं tan। अब tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा बराबर माइनस π/3, और ये बिलोंग कर रहा है माइनस π/2 से π/2 जो रेंज है। ठीक, ये इसकी रेंज हो गई। चौथा नंबर सवाल हो गया। इसी तरीके से आप पांचवा देखिए, cos इनवर्स -1/2। ठीक है, हटा दें इसको, cos इनवर्स -1/2, ये पांचवा नंबर सवाल है। cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बराबर में थीटा मान लो, cos थीटा बराबर आ गया -1/2। देखो 1/2 पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कहाँ होता है, चेक करिए। 1/2 होता है cos में π/6, π/6 नहीं π/3, cos 60 का मान होता है 1/2 π/3 पर। ठीक है, पहले कोऑर्डिनेट में। तो देखो cos थीटा बराबर माइनस का cos π/6। अब देखो cos के साथ माइनस अंदर जाता नहीं है, tan के साथ और sin के साथ अंदर जाता है, माइनस cos में अंदर नहीं जा सकता है, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो कोऑर्डिनेट चेंज करने का मतलब माइनस कहाँ पर मिलता है, cos सेकंड कोऑर्डिनेट में मिलता है भाई, 0 से पाई में निकालना है आपको इसी में। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आपको cos क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका cos क्या है, ऋणात्मक है। तो सेकंड के लिए पाई माइनस क्या करते हैं, थीटा करते हैं। तो आप यहाँ से माइनस हटाइए और इसको लिखिए पाई माइनस कितना, π/6। ठीक है, π/6 नहीं π/3, सॉरी π/3। तो इसको हल कर लीजिए, cos 3π माइनस पाई मतलब 2π/3, और ये हो गया आपका cos थीटा। cos कैंसिल, थीटा बराबर 2π/3। दिस इज बिलोंग्स टू 0 से पाई, ये इसका मुख्य मान है 5 नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये सारे सवाल लग जाएंगे 9 तक, 10 तक। सवाल नंबर 11 देखते हैं हम, हटा दें इसको। चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11, जो 11 है आपका tan इनवर्स 1 लिखा है। 11 नंबर सवाल है, tan इनवर्स 1, फिर है आपका cos इनवर्स -1/2 प्लस का cos इनवर्स -1/2 है, और है आपका sin इनवर्स -1/2 है। ठीक है, कितना है, sin इनवर्स 1/2। ठीक है, चलिए देखिए sin इनवर्स -1/2, इसका मान आपको याद करना है, सब मुख्य मान में है। तो देखिए आपको पता है tan को क्या लिख सकते हैं, आप चाहो तो लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4 लिख सकते हैं, और π/4 रेंज में है, खत्म काम। ठीक, प्लस cos इनवर्स -1/2 है, तो ध्यान देना आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1/2 को लिखिए cos क्या लिख सकते हैं, π/3, cos 60 डिग्री पे होता है -π/3। ठीक है, माइनस का ही हो गया, प्लस sin इनवर्स 1/2 का क्या लिखेगा, माइनस का sin π/6, भाई sin 30 डिग्री पर होता है, लिख दिया मैंने भाई। sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। देखो tan यहाँ कैंसिल कर दो, सीधे π/4 रेंज में है, π/4 माइनस π/2 याद होना चाहिए, tan की जो रेंज होती है -π/2 से +π/2 होती है। यहाँ से देखो ये वाला माइनस हटाना पड़ेगा, cos के साथ माइनस अंदर नहीं जाता, cos हटाना पड़ेगा तभी ये कैंसिल होगा, cos इनवर्स cos ये हो जाएगा पाई माइनस π/3। सेकंड कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो cos ऋणात्मक हो गया, प्लस ये माइनस अंदर जा सकता है, तो sin इनवर्स और साइन माइनस का π/6। ठीक, क्योंकि -π/6 साइन के रेंज में आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका π/4, और cos कैंसिल, 3π माइनस पाई 2π/3 हो गया, और प्लस का प्लस क्यों, ये वाला -π/6, साइन कैंसिल, माइनस का π/6। एलसीएम हो गया आपका 12, हो गया 4 3 12, 3π, 3 चौक 12, 8π, भाई 3 चौक 12, 4 दूनी 8π, माइनस का 2π। हल करेंगे, 8 3 11 में से 2 गया 9π, 9π/12, 3 3 9, 3 चौक 12, 3π/4, ये इसका मान निकला। ठीक है, कितना आंसर निकला, 3π/4। ठीक, तो इस तरीके से सवाल नंबर 11 हुआ। ठीक है, हल कर लीजिए इसको, सवाल नंबर 11। आगे देखिए, सवाल नंबर 11। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 12 में। लिखा है cos इनवर्स 1/2, क्वेश्चन नंबर 12 है
कॉस इनवर्स 1/2 और प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2, प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2। चलिए हल करिए। तो कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 है। 1/2 मान कहाँ पर होता है? कॉस 60 डिग्री पर होता है, तो ये लिख लो 60 डिग्री। 60 डिग्री को आप π/3 लिख सकते हैं। तो कॉस इनवर्स 1/2 को लिखो कॉस π/3 डिग्री प्लस 2 साइन इनवर्स, और 1/2 को यहाँ लिखेंगे साइन कितना 6 30 डिग्री पर। ठीक, कॉस कॉस कैंसिल π/3 प्लस 2 इंटू π/6 साइन साइन कैंसिल, 2 3 6 मतलब π/3 और प्लस π/3 मतलब 2π/3 आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल नंबर था ये 12। एक क्वेश्चन दिया गया 13 नंबर क्वेश्चन है। साइन इनवर्स x बराबर वाई, साइन इनवर्स x बराबर वाई, तो आपका मुख्य मान क्या होगा? माइनस, देखो हाँ, साइन इनवर्स x का रेंज ज्ञात करना है, 0 से पाई के बीच में ज्ञात करना है पहला। ठीक है, तो -π/2 से +π/2 होगा, दोनों सही है, दूसरा विकल्प सही है। इसमें साइन का रेंज जो है -π/2 से +π/2 होता है, सही है। अगला देखो 14 नंबर, tan इनवर्स √3 और sec इनवर्स -2 का मान। ठीक है, 14 नंबर जो है वो होगा आपका, देखिए tan इनवर्स -√3, 14 नंबर सवाल है। नंबर tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान। ठीक, देखो √3 कहाँ पर होता है? 60 डिग्री पर होता है। tan इनवर्स tan π/3 रख लो यहाँ पर, tan 60 का मान हो गया, माइनस sec इनवर्स -2 चाहिए। देखो माइनस कॉमन होता नहीं है सेक में माइनस कॉमन नहीं होता है, तो आप इसको लिखो ऐसे, पहले sec इनवर्स लिखो और फिर आप माइनस को बाहर लगा रहने दो और इसको लिखो sec 2 कहाँ मिलेगा? साइन cos 60 का होता है, cos 60, तो sec 60 का होगा। किसका होगा? sec 60। तो sec 60 का मतलब sec π/3। क्या हो जाएगा आपका? sec π/3। क्लियर हुआ? ठीक है, sec π/3। अब sec π/3 सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस होता है sec, तो सेकंड कोऑर्डिनेट लगा दो, tan tan कैंसिल, π/3 माइनस sec इनवर्स sec, माइनस हट जाएगा, पाई माइनस π/3, sec sec कैंसिल, π/3, 3π में से 2π कितना 3, तो पाई में अब ये देखो पाई माइनस 2π/3 माइनस का π/3 आंसर। ठीक, ये हो गया 14 नंबर सवाल। ठीक है, ये था आपका 14 नंबर तक के सवाल। ठीक है, तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज होगी। तो पहली एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, अब सेकंड एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होगी नेक्स्ट लेक्चर में।